आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इनके कारण जीवित टेरिडोफाइटा का फैलाव निषिद्ध होता है तथा संकुचित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। ऑप्शन ए, युग्मकोद्भिदीय वृद्धि हेतु ठंडे, आर्द्र व छायादार स्थानों की आवश्यकता होती है। निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। पत्ती में स्टोमेटा की अनुपस्थिति एवं संवहन की अनुपस्थिति, और ए व बी दोनों सही है। तो अगर हम यहाँ पर टेरिडोफाइटा की बात करें तो इनकी प्रकृति की, अगर इनके आवास की हम बात करें तो हम कह सकते हैं टेरिडोफाइट जो होते हैं सामान्य रूप से जल के आसपास उगने वाले यहाँ पर पौधे होते हैं। हम कहेंगे इन्हें जो यहाँ पर ठंडे क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, आर्द्र क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, नमी की यहाँ पर इन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो हमसे कहा गया है कि हम कहेंगे यहाँ पर टेरिडोफाइटा का जो आवास है वो ठंडे, आर्द्र व नम वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये संकुचित भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो यहाँ पर ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर टेरिडोफाइटा की हम बात करें तो हम कह सकते हैं युग्मकोद्भिदीय वृद्धि हेतु ठंडे, आर्द्र व छायादार स्थानों की आवश्यकता होती है। अगर युग्मकोद्भिद की यहाँ पर बात करें कि इसका युग्मकोद्भिद किस प्रकार का होता है, तो हम कहते हैं यहाँ पर जो युग्मकोद्भिद होता है उसमें यहाँ पर जो है प्रोथेलस का निर्माण होता है। अब अगर प्रोथेलस की हम बात करें तो हम कह सकते हैं प्रोथेलस में यहाँ पर जो है इनका जो प्रोथेलस होता है वो यहाँ पर हार्ट शेप यानी कि दिल के आकार का इस प्रकार से होता है। प्रोथेलस में यहाँ पर जो है आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर जो ये आर्किगोनियम लगे हुए होते हैं तथा यहाँ पर प्रोथेलस के दूसरे हिस्से में जो है एंथ्रेडियम लगे हुए होते हैं। आर्किगोनियम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आर्किगोनियम जो होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि मादा जननांगों का विकास होता है। तो आर्किगोनियम के अंतर्गत यहाँ पर जो है मादा युग्मकों का विकास होता है। और हम कह सकते हैं कि एंथ्रेडियम जो होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है एंथेरेडिया यानी कि नर युग्मकों का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है आर्किगोनियम वो एंथ्रेडियम जो होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जब युग्मक निर्मित हो जाते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे जो मादा युग्मक है वो तो यहाँ पर अचल प्रकार का होता है जिसमें यहाँ पर जो है गति संपन्न नहीं होती है, परंतु यहाँ पर जो नर युग्मक निर्मित होता है यह यहाँ पर बहुकोशाभिक होता है। तो बहुकोशाभिक नर युग्मक जो होता है इसकी गति के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जल की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, कशाब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कशाबों की गति के लिए यहाँ पर जो है जल की आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है नर युग्मक जब मादा युग्मक की तरफ गति करता है तो उसके लिए यहाँ पर माध्यम में जल होना आवश्यक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं माध्यम में जल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए इसे ठंडे, आर्द्र व नम क्षेत्रों में होना आवश्यक है। हम कह सकते हैं गर्म क्षेत्रों में यहाँ पर जो है जल की कमी को ये पूरा नहीं कर सकता। तो हमारा जो यहाँ पर सवाल है कि टेरिडोफाइटा का फैलाव निषिद्ध व संकुचित भौगोलिक क्षेत्र तक क्यों होता है, तो पहला तो यह है कि यहाँ पर जो युग्मकोद्भिदीय वृद्धि हेतु ठंडे, आर्द्र व छायादार स्थानों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो प्रोथेलस यहाँ पर निर्मित हुआ है वो प्रोथेलस यहाँ पर जो है युग्मकोद्भिद अवस्था के अंतर्गत बनता है। तथा निषेचन हेतु यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि निषेचन तभी संपन्न होगा जब जल माध्यम यहाँ पर उपलब्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर तभी नर युग्मक मादा युग्मक की तरफ जा पाएगा। अगला हमें दिया है पत्ती में स्टोमेटा की अनुपस्थिति। अगर टेरिडोफाइटा की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पत्तियों में स्टोमेटा सामान्य रूप से पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त संवहन उत्तक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है यहाँ पर जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। अगर जाइलम की हम बात करें तो जाइलम के अंतर्गत यहाँ पर जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं जल का परिवहन संपन्न होता है। और अगर फ्लोएम की हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर भोजन का परिवहन संपन्न होता है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जाइलम के अंतर्गत यहाँ पर जो है वाहिकाओं की कमी होती है। वाहिकाएं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत यहाँ पर जो है नहीं पाई जाती है। और फ्लोएम के अंतर्गत यहाँ पर जो है कंपेनियन कोशिकाओं की कमी होती है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से दो प्रकार की कोशिकाएं यानी कि वाहिकाएं और कंपेनियन कोशिकाएं यहाँ पर अनुपस्थित होती है, परंतु यहाँ पर जो है समन उत्तक पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम के रूप में। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा सवाल के अनुसार संकुचित भौगोलिक क्षेत्र के लिए हम कहेंगे यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।